नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of Maharashtra. भारत के शेयर मार्केट के लिए विदेशी निवेशक बड़ा खतरा बनते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, दुनिया की जानी मानी रिसर्च फर्म है बीएनपी पारिबा एक्सिन। उसने भारत के शेयर मार्केट को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें कहा गया है कि भारत के शेयर मार्केट से विदेशी निवेशकों, खासतौर से विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII, उनकी तरफ से शेयर मार्केट से लगातार पैसा निकाले जाने से भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों का चैन छिन सकता है। यानी जो छोटे मोटे हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं, उन्हें परेशानी दिख सकती है। इस रिपोर्ट में क्या है, इन विदेशी निवेशकों का कितना पैसा भारत के बाजार में लगा हुआ है और ये विदेशी निवेशक भारत से किनारा क्यों कर रहे हैं, हर जरूरी बात जानेंगे। लेकिन पहले देश के शेयर मार्केट का जायजा ले लेते हैं। सोमवार 10 फरवरी को भारत के शेयर मार्केट लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स करीबन 550 अंक नीचे गया। इसी तरह शेयर मार्केट का दूसरा प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी भी करीबन 180 अंक नीचे जाकर 23,400 के लेवल पर पहुंच गया। इस गिरावट के चलते शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले निवेशकों के 6,15,000 करोड़ रुपए डूब गए। बाजार में आज की गिरावट के 4-5 प्रमुख मेन रीजन बताए गए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की पत्रकार निकिता वशिष्ठ की एक रिपोर्ट बताती है कि बाजार में 10 फरवरी की गिरावट पहला और सबसे बड़ा जो वजह है वो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ युद्ध रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर 25% टैरिफ लगाने की योजना की घोषणा की है। बाजार में गिरावट का दूसरा कारण है डॉलर के मुकाबले रुपए की लगातार गिरती साख। तीसरा बड़ा कारण है विदेशी निवेशक। इन विदेशी निवेशकों ने भारत के शेयर बाजार में काफी समय से नाक में दम कर रखा है। इसलिए आज हम जानेंगे जब मर्जी शेयर बाजार को गिरा देने वाले ये विदेशी निवेशक आखिर हैं कौन। दरअसल भारत के शेयर मार्केट में आज भले ही देश और विदेश के लाखों निवेशक पैसा लगाते रहे हैं, लेकिन उदारीकरण की शुरुआत से पहले विदेशी निवेशकों को भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की इजाजत नहीं थी। पहली बार साल 1994 में FII को भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की हरी झंडी मिली थी। ये विदेशी संस्थागत निवेशक देश के बाहर रजिस्टर्ड होते हैं। भारत सरकार के नियमों के मुताबिक FII किसी भी कंपनी की इक्विटी में 10% से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते। इसके साथ ही शेयर मार्केट में बिना लिस्टेड कंपनी में FIIs को इन्वेस्ट करने की इजाजत भी नहीं है। इन विदेशी निवेशकों को मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी से परमिशन लेनी जरूरी होती है। अब आपको बीएनपी पारिबा एक्सिन की रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि FII के पास लगभग 800 अरब अमेरिकी डॉलर रुपए में करीबन 70 लाख करोड़ रुपए के भारतीय शेयर हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजारों से अपना पैसा निकाल रहे हैं, उससे शेयर बाजार के लिए रिस्क बना हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि घरेलू निवेशकों की शेयर मार्केट में भागीदारी बढ़ने से विदेशी निवेशकों पर भारत की निर्भरता कम हो गई है। लेकिन अभी भी विदेशी निवेशक भारत के शेयर मार्केट में काफी हिस्सेदारी रखते हैं। अगर इसी तरह से इन्होंने शेयर मार्केट से पैसा निकालना जारी रखा तो भारत के शेयर मार्केट स्टेबल नहीं रह पाएंगे। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि घरेलू म्यूचुअल फंड ने भारतीय शेयर बाजार में अपना निवेश बढ़ा दिया है, जो 10 सालों में सबसे ज्यादा है। लेकिन उनकी होल्डिंग अभी भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि FPI के मुकाबले कम है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और विदेशी संस्थागत निवेशक दोनों एक ही हैं। विदेशी निवेशक भारत के शेयर मार्केट से अपना पैसा तेजी से क्यों निकाल रहे हैं, इसे समझने के लिए हमने ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षकर से बात की। देखिए, पहली बात तो FIIs का जो सेलिंग है वो करीबन पिछले साल सितंबर अक्टूबर से शुरू हुआ है और जैसे आपने सही कहा कि लगातार वो बढ़ रहा है, काफी बड़ी मात्रा में सेलिंग हो रही है। लेकिन इसका मेन कारण यही है कि देखिए अभी मार्केट और ये सेल ऑफ इसलिए हो रहा है क्योंकि करेंसी वीक हो रहा है। देखिए, जब भी इंडियन रूपी वीक होता है, कमजोर होता है और डॉलर एप्रिशिएट होता है, तभी डॉलर रिटर्न्स FIIs को मिलती नहीं है और वो ये समझते हैं कि जो पैसा उन्होंने पहले जो डॉलर इंडिया में डाला है उसका नफा उनको मिलता है, तो वो पैसा निकाल के US को वापस लेके जा रहे हैं। अभी US को भी लेके जाने का मेन कारण क्या है कि यहाँ पे जो उनका जो US बॉन्ड यील्ड होते हैं, यानी जो इंटरेस्ट का जो रेट होता है, US बॉन्ड यील्ड्स रिकॉर्ड हाई पे कम से कम 4.5 पौने 5% चल रहे हैं। तो देखिए, जब भी US बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तभी एक स्वाभाविक बात है कि वहां पे तो एश्योर्ड रिटर्न मिलता है, तो वो पैसा यहाँ से निकाल के वहां पे डाल देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो बेसिकली रुपया का वीकनिंग और टिपिकली डॉलर का एप्रिसिएशन, कि डॉलर हमारे कंट्री से ज्यादा निकल रहे हैं और उसका इजाफा नहीं हो रहा है। और
रुपया कमजोर हो रहा है, कमजोर इतना हो गया है कि अभी 87.90 हो चुका है। लाइव मिंट में छपी अंकित गोयल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शेयर मार्केट में एफआईआईज की हिस्सेदारी गिरकर 10 साल के निचले स्तर पर 16% पर पहुंच गई है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जनवरी 2025 में भारत के शेयर मार्केट से 78,000 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत के शेयर बेचे हैं। इतना ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) पर जो आंकड़े मौजूद हैं उनके मुताबिक इस महीने भी एफपीआई की बिक्री जारी रही, क्योंकि 10 फरवरी तक इन विदेशी निवेशकों ने 7,342 करोड़ रुपए की कीमत के भारतीय शेयर बेच डाले हैं। विदेशी निवेशकों की तरफ से भारतीय शेयर किस कदर ताबड़तोड़ बेचे गए, इसका पता इस बात से चलता है कि जनवरी में 23 दिन बाजार खुले थे, इनमें से 22 दिन विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर मार्केट से पैसा निकाला। इस तरह से अगर पुराने आंकड़े देखें तो अक्टूबर 2024 से जब एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजार में अपनी बिक्री बढ़ाई, तब से लेकर अब तक उन्होंने करीबन 1,70,000 करोड़ की कीमत के भारतीय शेयर बेच डाले हैं। ब्रोकरेज फर्म है जेएम फाइनेंशियल, उसकी एक रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2025 में केमिकल, मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर्स में ये एफआईआईज ने भारतीय शेयर बेचे हैं। आपको ये भी बता दें कि वित्त वर्ष 2014 से 2020 के बीच विदेशी निवेशक भारतीय शेयर मार्केट में 20% हिस्सेदारी रखते थे। विदेशी निवेशक जिस कदर भारत के शेयर मार्केट से दूरी बना रहे हैं, इससे भारत के शेयर मार्केट को कितना खतरा पैदा हो गया है, इसे समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए। अगर रुपया 90 रुपीज तक गया, अभी तो 87.90 है, लेकिन अगर 90 तक गया तो फिर और भी बिकवाली का प्रेशर आएगा, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि एफआईआईज इमोशनल इन्वेस्टिंग करते नहीं, वो तो प्योर बिजनेस के हिसाब से काम करते हैं। कल उन्होंने देखा कि डेटा खराब हो रहा है, रुपया और कमजोर हो गया, तो वो और जो भी स्टॉक्स है वो बेचेंगे, और अभी तो बहुत सारा स्टॉक्स इनके पास है। तो खतरा तो जरूर है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं देखिए, अभी ट्रम्प साहब आ गए हैं, तो ट्रम्प साहब क्या पॉलिसीज अनाउंस करते हैं, क्या टैरिफ्स अनाउंस करते हैं, उसका भी असर मार्केट के ऊपर हो रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से शेयर मार्केट हिचकोले खा रहा है, आगे बाजार की चाल कैसी रहेगी, इसे समझने के लिए हम आपके साथ कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं। पिछले महीने ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसी ने भारत के शेयर मार्केट की रेटिंग को ओवरवेट से हटाकर न्यूट्रल कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने सेंसेक्स के टारगेट में भी भारी कटौती कर दी थी। पहले कंपनी ने कहा था साल 2025 में सेंसेक्स 90,520 अंक तक जा सकता है। वहीं पिछले महीने की शुरुआत में अमेरिका के मशहूर बैंक सिटी ग्रुप इंक ने भारत के शेयर बाजार में लगातार 10वें साल तेजी की उम्मीद जताई है। सिटी ग्रुप ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए 26,000 का टारगेट रखा है। बीएनपी पारिबा के इंडिया इक्विटी रिसर्च के प्रमुख कुणाल वोरा का कहना है कि उम्मीद है इस साल भी भारतीय शेयर मार्केट 10% से कम रिटर्न देगा। साल 2024 में सेंसेक्स ने 8% के आसपास रिटर्न दिया है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि घरेलू निवेशकों से शेयर मार्केट को सपोर्ट मिलता रहेगा। चॉइस ब्रोकिंग के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट जतिन कैथवलपिल ने बिजनेस टुडे के पत्रकार अमित मुदगिल से बातचीत में कहा कि साल 2025 के आखिर तक सेंसेक्स 90,000 का टारगेट छू लेगा, जबकि निफ्टी 28,000 अंक को। उन्होंने कहा भारत में खपत बढ़ रही है, ब्याज दरों में कटौती से आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी, इसका फायदा भारत के शेयर मार्केट को हो सकता है। इसी तरह अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर श्रुति जैन ने बिजनेस टुडे से कहा हाई वैल्यूएशन और कंपनियों की धीमी कमाई के कारण 2025 के पहले 3 महीनों के लिए बाजार एक सीमित दायरे में ही रह सकता है। आगे कंपनियों की इनकम बढ़ने से बाजार में तेजी लौट सकती है। भारतीय शेयर मार्केट इस साल किस तरीके का प्रदर्शन कर सकता है, इसे समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बात की। देखिए, मेरे ख्याल से इस साल में 25 काफी चैलेंजिंग टाइम से शुरू हो चुका है। जनवरी से ही मार्केट में बहुत उतर नीचे चढ़ाव आपको देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से इस साल अगर आप 15% भी रिटर्न कमाएं तो मेरे ख्याल से वो अच्छा रिटर्न होना चाहिए। निवेशकों को इस साल अपना पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करना चाहिए, अपना कैपिटल बचा के रखना चाहिए। ज्यादा उम्मीद मत रखिए, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि शेयर मार्केट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन 15-16% का रिटर्न साल में बनाना के लिए अभी भी काफी मौके हैं आपको। मुझे तो लगता है कि इंडेक्स छोड़िए, लेकिन अगर आप अच्छे क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो 15-16% साल के रिटर्न आप अभी भी कमा सकते हो। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के लिए आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रम्प साहब आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, प्लस रुपया का जो ट्रेंड है वो विजुअलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आज के लिए इतना ही। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। और एक जरूरी सूचना, द लंदन टॉप शेयर मार्केट की खबरें सिर्फ जानकारी के लिए देता है। हम किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देते हैं। दर्शकों को सलाह दी जाती है इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले किसी योग्य वित्तीय सलाहकार की सलाह लें, उसके बाद ही निवेश करें। शुक्रिया।